जय श्री राम दोस्तों, आइए जानते हैं कि अंतिम शव यात्रा में राम नाम सत्य है, ऐसा क्यों कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक में जिसका भी जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, और यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। और आपने गौर किया होगा या फिर देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई मर जाता है तब उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। तब शव के पीछे चलने वाले लोग राम नाम सत्य है बोलते हुए चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव यात्रा के दौरान चलते हुए ऐसा क्यों बोला जाता है? तो आइए आज जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में युधिष्ठिर द्वारा किया गया है। दोस्तों, धर्म ग्रंथ महाभारत में युधिष्ठिर शव यात्रा के दौरान बोले जाने वाले राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं, इसी से जुड़ा रहस्य बताते हुए कहते हैं कि मृतक के शरीर को जब शमशान घाट ले जाया जाता है तो सब पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं। परंतु जब मृतक का संस्कार समाप्त हो जाता है तब वह पंच तत्व में विलीन हो जाता है, और इसके बाद जब लोग घर वापस लौटते हैं तो वह राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। फिर मृतक के परिवार वाले उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। और इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी शव यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का यह नारा लगाता ही है। परंतु शमशान घाट के बाहर आते ही वह इस सत्य को भूल जाता है। हर मनुष्य रोज किसी न किसी की मृत्यु के बारे में सुनता रहता है, फिर भी वह सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, और इससे बढ़कर दुनिया में आश्चर्य का क्या हो सकता है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी प्रकार राम का नाम भी सत्य है। आपको बता दे कि शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का बोलने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि कहने का उद्देश्य साथ साथ में चल रहे परिजन और दोस्तों को केवल यह समझाना होता है कि जिंदगी और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और यह परंपरा आज से नहीं, पुराने समय काल से चलती आ रही है। जब आपके मन में चल रहा होगा कि राम नाम ही सत्य क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि जब राम नाम का जाप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि मृतक का अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस जाप को करने से भगवान के अवतार को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आया है वह सब चला जाएगा। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्य मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र के जाप करने से मृतक के परिवार वालों को उसे बोलने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु होती है तो लोग काफी दुखी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राम नाम ही वह मंत्र है जो उनको दुखों से बाहर निकालने में सक्षम है। इन सब के अलावा शिव पुराण में माना गया है कि भगवान शिव शंकर भी राम नाम का ही जाप किया करते थे, जबकि यह जानते थे कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक कथा के अनुसार रामायण के रचयिता वाल्मीकि, जो पहले एक डाकू हुआ करते थे, वह भी राम नाम जाप के बाद ही सत्य मार्ग पर चल पड़े थे और फिर राम नाम की कृपा से ही रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर डाली। इसके अलावा आप सभी के लिए यह जानना आवश्यक है कि राम शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि यह श्री हरि के चरणों में जाने का मार्ग भी है। आपने गौर किया होगा कि मेरा एक शब्द भी बार बार लगातार बोला जाता है तो बोलने वाले के मुख से अनायास ही श्री राम का उच्चारण होने लगता है। इसलिए अगर आपको राम नाम की शक्ति समझ आ गई हो तो आज से ही राम के नाम में लीन हो जाए, क्योंकि मृत्यु लोक में हम मनुष्य ही तुच्छ प्राणी हैं जो अपनी भौतिक सुख को पूरा करने के लिए
ना जाने जिंदगी भर कितने बुरे कर्म करते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि जिसने भी इस लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। जिंदगी का यही सबसे बड़ा सत्य है। साथ ही यह भूल जाते हैं कि मृत्यु के अलावा अगर कोई और सत्य है तो वह है राम का नाम। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बातें समझ आई होगी और आप भी राम नाम का जाप करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि मरने के बाद हमारे और आपके साथ कुछ नहीं जाता। भले ही आप और हम कितना ही धन संपत्ति कमा ले, मरने के बाद मनुष्य का साथ अगर कुछ जाता है तो वह है उसके द्वारा किए गए उसके कर्म। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।